इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। पम बम बम हम हम शम शम तम तम पम पम जम झम झीम झीम श्रीम श्रीम राम राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै नमोहरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजलाभिषिञ्चामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै शीर्वारितिरूपकै स्नाप्यामि जन्माताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान्। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृषाञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्री वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामि ते स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर सत्यवारा, फिर करे शुद्ध जलिधा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत शिरोमणि आचार्य श्री क्षीण विद्यासागर जी महाराज की जय। शंकर समाधान प्रवर्तक, भावनायक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, 700 शिखर की पावन तलटी में परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखार में से 64 ऋतु मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति अभिजुड़ कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, इंदौर जयपुर से सुमित संरक्षक सिद्धि निर्मला देवी जी, मुकेश कुमार जी, चंदनवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, रजनी, दहती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार, यूएसए से संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभिरिया जी, अंजुम, मेहता, मेहता शाह परिवार, कन्नौज से सुमित संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन शाह परिवार, कोलकाता से सुमित संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, द्रौपदी, मोतीलाल, शांतिलाल दी, सुमति देवी, निर्मा, मीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, आशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबी शाह परिवार, बिलासपुर से सुमित संरक्षक श्री विनोद जी, रंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, लियाना, अबीर, अबीरा जैन कोयला परिवार, कटनी से श्रोमी संरक्षक श्री उत्तम चंद, प्रभाजी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुसमिति विवाह, डॉक्टर जो, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरव, योग्या, प्रांजरणक, अरण, आज का जन समस्त कोयला वाला परिवार, व्यवसाय संचालक शास्त्र श्रोमी संरक्षक श्रीमती प्रणपता जी, मिजा जी, मंजू गगन, कीटी, अरु, गौरवलिया, चांदनी जैन शाह परिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभरा मेन, अतुल, सीता, निहान, मदन लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमी संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धि, स्फीति, आदित्य, नित्य जैन समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमी संरक्षक अमित जी, अनिल जी, रंजश्री, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्ली, विकांत जी, शराब की शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमी संरक्षक कवल जी, सुगी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, बिमल, तारिका, निश्चित जी, विकास, सिद्धा, विनय, विवेक, ऋषभ आदि, वानिया, आर्यन जी, पाटनी, समस्त आरके मलबा परिवार, उदयपुर से संस्थापक सर प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, सुंदरी, पुष्पदेवी, पुत्री अवनी, भाव, तीसरा पुत्र अनिमेश, कविजय, नखवात परिवार, टीकमगढ़ से शिखाजी, अनिल जी, श्रीमती संध्या जी, बदेव जी, भदौरा, श्रीमती रुचि, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकुत कुमारी, मिस्का चौधरी, शशांक, भदौरा शाह परिवार, गढ़ाकोटा मुंबई से सुमित संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि, वीर माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या जी, श्वेतिया शाह परिवार, कोलकाता से विधायतन के अध्यक्ष विनोद जी, रंजी, राहुल जी, प्रीतम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, शालिनी, रोहित, स्वर्णाली, विदेही, वेदसी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन शाह परिवार, भोपाल से राजेश जी, निशा, अंजन, भारी, रोनक, रोनक जी, बड़कू शाह परिवार, जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र मेन जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, बापी गुजरात से सुमित संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देवी, वीणा, मायरा, हुमर शाह परिवार, गुड़गांव से सुमित संरक्षक संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, विनिशा, नमन, वंशिका, जंजौधरी परिवार, बांदा से सुमित संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता जी, नातिन, गुनगुन, अगतमितम, नैश्वी, नैवेद्य, सराब शाह परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से पवन कुमार, पाना देवी, श्री विनय शर्मा, विकास सिंह, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रैंक, परजित, ऋषिल, धुतित, सेठी परिवार, सिंगापुर से सुमित संरक्षक विनोद जी, रचना, शिल्पा, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सौरजन शाह परिवार, कन्नौज से सुमित संरक्षक राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अरिशा,
जशिका निकिता शुभम विक्टर जैन सपरिवार नागपुर से शिक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार श्री सोनिया जी, आदित्य जी सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीएचडी मास्टर युवान ध्यान जन विद्यासागर गड़बड़े वी सर ग्रुप सपरिवार कन्नौज से शुभेच्छा से महेश कुमार पीएच कल्पना अभिषेक जयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश शांजिन सपरिवार तरुण से शुभेच्छा विनोद जी, कमलेश जी, आशीष जी गाते हैं, पुजारी चा बेगजन रामपुर वाला सपरिवार जयपुर से शुभेच्छा नंदकिशोर शांति देवी प्रमुनीना शिलेन निशा अंकित तिथि आद्विक आनिया युवराज अनुष्का पाड़िया सपरिवार भोपाल से स्मित राजकुमारी धर्मपति संतोष शराफ छपन ममता विकास प्रभाव अतिशय आश्रय नैनी नोनी ऐशना आइना सराफ सपरिवार दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल अमित सचिन विकेश जैन सपरिवार कोलकाता मुंबई से सुमेश चंद्र प्रकाश जी, सरला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुती दमाद आज का संजय पांड्या समत अतिव फाउंडेशन सपरिवार मिर्जापुर से सुमेश चंद्र विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आज का मुस्कान महक आदित्य जैन सपरिवार गंज बसल स्वर्गीय श्रीमोहित चंद्र अजित कुमार श्रीमती जतनबाई श्रीमती स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीमती मंजुलता सुपतिकांत श्रीधर ज्ञानसी मनस्वी जैन सपरिवार फैजाबाद से सुमित चंद्र ललितेश जी, कमलेश जी जैन सपरिवार गुड़गांव से सुमित चंद्र अजय प्रताप संतोदेव पंकटोली ऋषभ अभिनंदन संजय संजय नैन्सी यस जैन सपरिवार कोलकाता से सुमित जी, नर्मदा देवी जी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी सागला बनिया भव्य तक्षी सूर्या सपरिवार भोपाल से सुमित चंद्र विनीत संगीता पुलक दिव्या पुनीत शोपारी शुभित मेयत शारदा शिखरचंद जी, हर्षित सुष्मित जी गोता सपरिवार दुर्गापुर से सुमित चंद्र श्रीमोई चंद्र से अनिल जी, अमिता से सांग प्रीति तरुण भुआ से मानवी शर्मन अचानवी अहिली संभव जैन सपरिवार मुंबई से सुमेश चंद्र प्रमोद जी, सुमति स्वती साका मौड़िया प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी गुप्ता सपरिवार आगरा से चक्रेश चिका जी, पुत्र जी, प्रखा जी, सौम्या जी, शेष सागर से प्रेमचंद जी, संध्या जी, सौरभ गौरविका नीरज प्याल दिव्यांग दितासा शुभंकर हिताशा जैन दिविशा जैन उपकार परिवार कोलकाता से सुमित चंद्र प्रेम जी, परमिला जी, पुत्र श्रेयांश जैन सपरिवार जबू से कोयतन उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा सुनीता जी, अंकिता नामिका राहुल कृति बीना मनीषी जैन सपरिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सर बाबूलाल ए स्मिता मीना जी, असीम स्मृति रिम्पी सतवैया परिवार कटनी से राजकुमारी प्रेमचंद जी, प्रेमी इंजीनियर मीची दिनेश जी, महेश संजय अरिंद अक्षत अनंतका समत परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से सबक्ष इंजीनियर अनिल कुमार स्मृति दिशला जी, एकता रोहन विदित बसका जैन सपरिवार जयपुर वापस से निर्मला जी, विजय कुमार शैलेंद्र जी, स्मृति प्रियंका रूपेंद्र कुमार मेधांश विवियन मेटावाला परिवार मुंबई से चंद्र अरविंद स्मृति ममता जी, प्रशांत स्मृति दिव्या भरत पारस जैन सपरिवार विदेश से संस्थापक कमलाबाई चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया देवदंग जैन सपरिवार रांची संस्थापक श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलांशा जैक जी, पाटनी सपरिवार अहमदाबाद से सुमित चंद्र दिनेश जी, भावना जी, नील चिराग आस्था बिल्की सपरिवार जयपुर अमेरिका से सुमित चंद्र कमलाबाई दिनेश कुमार विनीता वैभव अक्षिता विनीत झानी विराज जी, पापड़ीवाल सपरिवार गुवाहाटी कोलकाता से श्री सुरेन जी, प्रीति जी शेट्टी सपरिवार अरबा से सुमित चंद्र तारा सिंह जयंती परिवार यमगंज मंडी से संरक्षक माता संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा प्रीतियंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबरिया परिवार तड़ौली रतन से सुमित चंद्र भौला जी, गानवती देवी, राजेश रेखा अंचल द्रगवाल सपरिवार अर्जुन ने मासिक शांति के रूप में शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु जी, स्वर्गीय राजेश जी, अभिषेक जी, अंकित श्रेयांश दर्शन चांदेवाला परिवार सूर्य शाखा परिवार चिंतन जी नहाटा सपरिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव को चरण बारंबार नमस्कार विनती करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हमसे सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यराजक हो उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, ऐसे गुणायतन के ट्रस्टी और मंत्री राजशेठ चंद्र कुमार, सुनीता जैन, ज्योति जैन, रूपल जैन, सिद्धार्थ जैन, सुभी जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हुकुमचंद जी, कमलेश, नीलेश, अर्पित, छाबड़ा, देवास, संपूर्ण देवास जो 800 यात्री समूह है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय जैन कैटरस, संजय, दीपा, तीर्थ जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती दिव्या जैन, श्रीमान मुकेश, सोनिका जैन, साक्षी, वेजल, वैरायटी परिवार गुलसराय, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कंवर सेन जैन, शांता जैन, रमेश, राकेश जैन, अध्यक्ष सिद्धांत तीर्थ, अरुण, सचिन, ग्रंथ, मयंक, सौर जैन गुड़गांव, प्रियांशी, शुभम, अनु, रीता, रीना, अभय जैन गुड़गांव, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेश चंद जैन, शांति जैन गुड़गांव, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनीता जैन, नितिन जैन, पल्लवी जैन, देवेश जैन, प्रिंसी, निर्वी जैन, झांसी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रभा जैन, सनत कुमार जैन, नेहा, साब्या जैन, सान्या जैन, परी, अनुज, ऋतु, ईशान, ईशिता जैन, देहरादून,
इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रद्युमन सिंह ममता जैन, प्रणम, नम्रता, प्रमेय, तान्या, समस्त धनश्री परिवार गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गौरव भारती जैन जबलपुर पूर्वा, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चंदूलाल ऑडिटर, प्रसन्न जैन, राजू पीके जैन जबलपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज पंडित सुदर्शन जी की धर्मपत्नी श्रुति जी के जन्मदिवस के अवसर पर सुदर्शन श्रुति जैन परिवार, इनके पिंड, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज गुवाहाटी से संस्थापक प्रकाश चंद जैन रारा, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर विशेष शांति धारा की भावना। और पुणे से संरक्षक सदस्य आशीष जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर रूपाली गिरजा जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली से संदीप जैन, पुणे से श्रीमती आरती शाह, मुजफ्फरनगर से आशीष जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में अग्रसर हो। दिल्ली से अमित, विकास, पर्यूषण, अतिशय जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई, दुर्गापुर से श्रमण संरक्षक अनिल जैन, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, धनबाद से संजय गोधा, अजमेर से आशीष जैन, गुवाहाटी से कोलकाता से देवस जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहता, इंदौर से संगीता सुराना, बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, श्रीमती विद्या देवी जैन, बेराइटी परिवार गुरसराय, सनत कुमार जैन, अनुज जैन, अनीता जैन, नितिन जैन, पल्लवी जैन, देवेश जैन, प्रिंसी जैन झांसी, राजा जैन जबलपुर, इनकी आज सर्जरी है। स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता जी, प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस कुमार जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन कत्था वाला परिवार, राकेश, एकता, ऋषभ जैन कोलकाता और श्वेता मयंक जैन नागपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चलिए प्रारंभ करिए। ओम प्रारभ्यताम सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहूनम। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, रंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पहुँचामि, हन्ते शरणं पहुँचामि, सिद्धे शरणं पहुँचामि, साहु शरणं पहुँचामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकृच्युपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन्न छिन्न परमंत्रान भिन्न भिन्न छ बाबा रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषानाद विद्याय नमो रियंतानम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आऊरूम ओ रौम सहार जगदादम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तोर सत्पाति अर्मृताय अशोक तोर सत्प्रातिहार सोण बतबदा अम्लर ह्रीं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोण बतबदा अम्लर ह्रीं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय ममलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय रमलर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय गमलवर व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय झमलवर व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय स्मलवर व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय कमलवार व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास सहिताय बीजाष्टम मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारी सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बिवुर मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त गुसला सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपतानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरा सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारनान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामी सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विशाल सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिठ्ठि विशाल सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमं बिहारी सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तान सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बचि बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सबी सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिऋषिणं चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो बड्डमानस्य ऋषस्य जश्चकं जलं तं गच्छे आयसं पायलं लोयानं भयानं जीवा विवादेवा रणगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पराज दो भवदो में रख रख स्वाहा ते शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यैश्वर्या अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिम करोतु शांतिम करोतु शांतिम पद्धत घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिम विश्वाद्या जिनेश्वर
बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्पा भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 24 शंकर भगवंतों की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय जय जय। पिताजी और राजू भैया के सुपुत्र ये पाद प्रक्षालन विधि संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं नीलेश जी छावड़ा परिवार को आमंत्रित करूंगा। हुकुम चंद जी मंदिर के बाजू में प्रवचन हॉल है, वहां पर प्रवचन प्रारंभ होंगे। के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। छावड़ा परिवार नीचे पहुंच जावे, आ जाइए सभी लोग। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे स्वर्गीय रायशेठ नंदन कुमार जी के पुत्र वधु श्रीमान गुणायतर मंत्री ये आएंगे। रायशेठ चंद्र कुमार जी, सुनीता जी, ज्योति, रूपल, सिद्धार्थ, शुभी, जबलपुर मंडला परिवार जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें, जिन्होंने आज द्वितीय शांति धारा के साथ साथ पाद प्रक्षालन साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न किया। जिन वाणी जगमैया जन में दुख मिट दो, बोलो दासांग जिनवाणी माता की। हाँ जी, सभी अपने स्थान में बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं और आइए परम पूज्य मुनिवर के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को प्रवचन सुनने के लिए तैयार है, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी विधान पुण्याजक परिवार के साथ जबलपुर, देवास आदि से जो भी श्रावक है, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो एसो पंचनमोयारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मंगलाणं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं परमं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रभु श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।
हमारे जीवन में कई तरह के प्रसंग बनते हैं। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिसको लेकर हमारे मन में अनेक प्रकार की शंका कुशंकाएं होती हैं। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति आंख मूंद करके कूद जाता है। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं बनी रहती है। और कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति एक दूसरे के भरोसे रह करके रह जाता है। मेरे देखे ये चारों स्थितियां ठीक नहीं। मन में आशंका होना भी ठीक नहीं, आंख मूंद कर कूदना भी ठीक नहीं, दुविधाओं में फंसना भी ठीक नहीं, और काम को अधूरा छोड़ देना भी ठीक नहीं। उपलब्धियां उन्हें होती है जो अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आज 4 बातों की चर्चा आप सबसे करना चाहूंगा जो हमारे जीवन में बहुत विचारणीय हैं और जिनका हमारे जीवन के साथ बड़ा गहरा संबंध भी है। विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास, अविश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास एक गुण है और अविश्वास एक दोष। लेकिन कभी कभी जब विश्वास अति विश्वास और अंधविश्वास का रूप ले लेता है तो हमारे जीवन को खतरे में डाल देता है। और कभी मन में ज्यादा शंकाएं आ जाती है, आशंका में परिवर्तित हो जाती है, तर्क वितर्क हो जाता है, तो वह भी हमें अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। हम अपने मन को पलट कर देखें। मैं लौकिक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों की बात करूंगा। लोक से बात की शुरुआत करके मैं लोकोत्तर तक की बात आपसे चारों में करूंगा। एक एक शब्दों को हम देखें। मेरे मन में विश्वास है या अविश्वास? विश्वास है तो अति विश्वास या अंधविश्वास का रूप तो नहीं लिया। यदि है तो इसे मुझे सच्चे विश्वास में कैसे परिवर्तित करना है, आज की चर्चा का मुख्य प्रतिपाद्य यही है। मन में विश्वास है कि नहीं, पहला सवाल। और विश्वास है तो किस पर करें, कितना करें, कब तक करें और कैसा करें? ऐसा कोई व्यक्ति इस सभा में नहीं है जिसके मन में विश्वास का अभाव होगा। किसी न किसी पर विश्वास है कि नहीं है? बोलो। हाँ है? ऐसा एक व्यक्ति भी इस सभा में है जिसके मन में विश्वास हो और कभी किसी के विश्वासघात का शिकार न हुआ हो? बोलो। एक भी व्यक्ति इस सभा में है? विश्वास किया और विश्वासघात का शिकार न हुआ हो।
अविश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन विश्वासघात के शिकार भी बैठे हैं। किसी न कभी कोई ना कोई प्रकार का चूना तो लगाया ही होगा, है ना। ये क्या है? विश्वास। संत कहते हैं विश्वास एक गुण है, विश्वास के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा सारा लोक जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और पर निर्भरता में विश्वास जरूरी है। चाहे तुम अपने साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ, कोई के साथ तुम्हारा संबंध हो, विश्वास तो करना ही पड़ता है। बिना विश्वास किए, बिना भरोसा किए आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग हैं जिनको किसी पर भरोसा नहीं होता, और कुछ लोग हैं जो आंख मूंद के भरोसा करते हैं। दोनों अधर में। किसी पर भरोसा न रखना भी अच्छी बात नहीं है, और आंख मूंद कर कूद जाना भी अच्छी बात नहीं है। किस पर भरोसा रखे, कितना भरोसा रखे, किस पर विश्वास रखे, कितना विश्वास रखे, कब तक विश्वास रखे और कैसा विश्वास रखे, इन चारों बातों पर जब तक ध्यान नहीं दोगे, जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है। कच्चा घड़ा है, उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। क्या है? कच्चा घड़ा है, उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। कच्चे घड़े का उपयोग करोगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। तो आप लोग घड़ा लाते हो तो क्या करते हो? ठोक बजाकर देखते हो। तो जिस किसी पर विश्वास मत करो, विश्वास करने से पहले सामने वालों की परीक्षा करो। सवाल है कैसे परीक्षा करें? उसके बोली और व्यवहार से ही तो हम व्यक्ति की परीक्षा करते हैं। प्राय जितने भी धोखेबाज और दगाबाज लोग होते हैं ना, वो बड़ा मीठा बोलते हैं, उनकी बोली बड़ी मधुर होती है और व्यवहार बड़ा अनुकूल होता है। एक पैर पर खड़े रहेंगे, पर वो मीठी छुरी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के सब्ज बागों में उलझने वाले लोग कहीं के भी नहीं रहते। क्या करो? उसकी परीक्षा के लिए उसकी प्रवृत्ति और सोच पर दृष्टि डालो। व्यक्ति की सोच कैसी है? अगर सोच सही है तो हमारे काम का है, और सोच गलत है तो हमारे काम का नहीं। व्यक्ति को परखा जाता है उसके केवल व्यवहार से नहीं, उसकी सोच से, सोचने के तरीके से। एक कंपनी में एक सीईओ की जरूरत थी। उस कंपनी के एचआर ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। बिल्कुल कॉम्पिटेंट व्यक्ति था। उसको अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन उस कंपनी का एक नियम था कि किसी की भी नियुक्ति होती तो उसको चेयरमैन के साथ लंच दिया जाता, भोजन कराया जाता, और उसी भोजन में उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेटर देते। आया, भोजन के लिए बैठा, सूप का गिलास आया, सामने वाले ने चुटकी भर सूप नमक उसमें डाल दिया।
चुटकी भर नमक सूप में डाल दिया, खाना पीना हुआ, लेटर देने की बात आई, चेयरमैन ने कहा इसको अपॉइंट नहीं करना, अपॉइंट नहीं करना। सर बहुत बढ़िया आदमी है, अपनी कंपनी के लिए बड़े काम का है, इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, इसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, इसको रख लेना चाहिए। मैंने कहा ना ये आदमी अपने काम का नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमने देखा नहीं, सूप पीने के पहले उसने उसमें नमक डाला। सर थोड़ा सा तो नमक डाला। ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी बाहर कर देंगे। हाथ जोड़े बोले सर गलती माफ हो, पर वजह क्या है? बोले देखो इस आदमी को समझो, ये आदमी बिना परीक्षा के काम लेता है। सूप चखे बिना जो नमक डाल दिया, यानी ये आदमी बिना परीक्षा के काम करेगा, और जो बिना परीक्षा के काम करेगा वो हमारे काम का क्या होगा? अपॉइंटमेंट कैंसिल। ऐसे ही बारीक दृष्टि रखने वाला मनुष्य कभी विफल होगा? पर आजकल लोग छोटी छोटी बस बातों में आ जाते हैं, और सामने वाला आपका विश्वास जीतता है, फिर उल्लू सीधा करता है। ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बड़े बड़े आर्थिक नुकसान। नहीं ये आदमी अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी, देखो हमारा काम करता है, एक पल में सारा काम करने को तैयार होता। विश्वास, और फिर विश्वास नहीं अति विश्वास, ये बहुत खतरनाक है। कई बार आस्तीन में सांप छिपे रहते हैं। जिस किसी पर विश्वास मत करो और जिस किसी पर अविश्वास मत करो। विश्वास करो भी तो समझदारी के साथ। नौकर ने मालिक से कहा कि हुजूर 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। मालिक ने कहा अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबी कैसे सौंप देता? अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंपता? तो उसने बड़े भोलेपन से कहा मालिक, पर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। बात समझ में आ रही? कौन लोग जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं? विश्वास नहीं करते, अति विश्वास कर लेते हैं। अति विश्वास नहीं, अंधा विश्वास कर लेते हैं। जो लोग लालची होते हैं, डरपोक होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, और जिनका खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है। लालच में बहुत जल्दी विश्वास। थोड़ा सा किसी ने लालच दे दिया, वो लालच केवल पैसों का लालच नहीं, काम का भी लालच होता है, अन्य बातों का भी लालच होता है। उस लालच में व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आता है, और बाद में जब बात खुलकर सामने आती है तो लगता है अब तो गई भैंस पानी में, फिर पछताता है। होता है। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बड़ी बुरी हालत में। रिटायरमेंट के बाद जितना मिला और जीवन भर का जो भी संचित था, अमाउंट मैं नहीं खोल रहा हूं, एक आदमी को दे दिया। अब जिसको दिया वो पूरा डकार गया।
जिम गया, अब वो देने को तैयार नहीं। हमसे बोला महाराज जी इतना रुपया दे दिया, जीवन की जमा पूंजी दे दी, अब वो देता ही नहीं है और सब बिना लिखा पढ़ी के दिया। अब महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब मेरी व्यवस्था ही नहीं है। हमने कहा क्यों दिया? बोला 2% इंटरेस्ट देने की बात कर रहा। हमने सोचा चलो बैंक तो कुछ नहीं देता, बैंक से 4 गुना दे रहा, 2% के हिसाब से 24%, बैंक 6-6.5% देता है। महाराज जी ठीक है, पैसा रहेगा, पर्याप्त आमदनी आते रहेगी, दे देंगे। हमने बोला भैया तुमने कुछ दिया तो सिक्योर्ड देता, कुछ लिखा पढ़ी करके देता, बदले में कुछ करके रखता। महाराज जी मैंने सोचा अच्छा आदमी है, धार्मिक भी है, सब काम धाम करता है, दे देगा, अच्छा कारोबार चल रहा है। पर महाराज जी मालूम पड़ा मेरे जैसे 20 आदमी का पैसा खाए बैठा है। लालच क्या हुआ? 2% इंटरेस्ट। कहीं भी कहीं तुम्हें किसी प्रकार के लालच की बात दिखे तो अपने आप को दूर करना। लालच में किसी के ऊपर भरोसा करना ही मत। ठोक बजा कर देख लो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, रुपया का माल चवन्नी में दे रहा है, मतलब दाल में काला है। लेकिन लालची लोग क्या कहते हैं, अंध चवन्नी में दे रहा है, थोड़ा रिस्क सही, थोड़ा रिस्क सही। और आजकल के तो यंगस्टर्स एक डायलॉग देते हैं, बिना रिस्क के कोई रिवार्ड नहीं, और फिर चारों खाने चित्त हो जाते हैं। होता है ये अति विश्वास और अंधविश्वास के उदाहरण हैं। लालच है, डर है, अपने मन में आत्मविश्वास की कमी है, ये व्यक्ति दूसरे को परमुखापेक्षी बना देती है। सामने वाले को जब परमुखापेक्षी बना दिया जाता है या जब हमारे मन की परमुखापेक्षिता बढ़ जाती है तो इस तरह की अपितु इससे भी नीचे स्तर की अनेक प्रकार की परिणतियां हो जाती है, जिसके चक्कर में फंसने वाला मनुष्य पूरे जीवन आंसू बहाता है। आप चाहे आपका नौकर चाकर हो, चाहे आपके व्यापारी मित्र हो, चाहे आपके रिश्ते नातेदार हो, हर किसी पर विश्वास मत करो। वो कब कहां तुम्हें दगा देगा कहा नहीं जा सकता। जब तक आप उसकी सोच को नहीं पहचानो तब तक भरोसा मत करो। महाराज जी ऐसे सब पर शंका करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं शंका मत करो, पर दूसरों के भरोसे काम मत निकालो। आत्मनिर्भर बनने का अभ्यासी बनो। परमुखापेक्षिता छोड़ो, अपना काम अपने हाथ से करने की कोशिश करो। अभी एक युवक अपने स्टाफ पर अंधा भरोसा रखा। व्यापार था, अच्छा खासा व्यापार, रिटेल का व्यापार था, सब लॉगिंग टैगिंग के साथ था, बढ़िया एक सॉफ्टवेयर बनाया था। लेकिन उस पर विश्वास किया एक स्टाफ पर, 2 साल में 3 करोड़ का चूना लगा दिया। रिटेल की दुकान, काउंटर सेल। बोला क्या? बोले वो सब पैसा डेली देखता था, करता था। मैं सोचता था मेरी दुकान अच्छी चल रही है, और सॉफ्टवेयर में एक कमी रह गई थी कि जो डिस्काउंट किया जा सकता था, वो डिस्काउंट का एक प्रोविज़न था। वो डिस्काउंट में अगर किसी ने 5,000 का चीज़ लिया तो 0,000 कर दिया। अब ऐसे में जो उसका मैनेजर था उसको नुकसान करता गया। और ये आदमी उसके ऊपर अंधा विश्वास, यदि उसके बारे में कोई कुछ बोलता भी तो सुनने को राजी नहीं,
क्योंकि हमारे सबसे भरोसे का आदमी है, हमारा पूरा काम संभालता है, इसके भरोसे हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब हिसाब निकला तो माथा पकड़ करके बैठ गया कि अब क्या करें। आगे मुझे बताया, हम बोले भैया यही तो हम रोज अपने उपदेश में बोलते हैं कि ऐसा अति विश्वास किसी पर कभी नहीं करना। बचो, इनसे बचोगे तभी पतरोगे। तो हम अंधविश्वास से बचे, लालच से बचे, डर से बचे, पर मुखापेक्षिता से बचे, आत्मविश्वास को अपने मन में जगाएं तो हमारे सामने ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होगी। अब पारमार्थिक क्षेत्र की बात मैं कर लूं। परमार्थ क्षेत्र में बिना विश्वास के तो काम चलता ही नहीं। पर किस पर विश्वास, कैसा विश्वास, किस पर विश्वास? सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो, आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मा का विश्वास करो। लौकिक क्षेत्र में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा और पारमार्थिक क्षेत्र में आत्मा का विश्वास तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जगना चाहिए। मैं कौन हूं यह विश्वास मन में जमना चाहिए। आत्मा पर विश्वास है कितने लोग हैं जिनको ये पक्का विश्वास है कि मैं आत्मा हूं? बोलो, देखो हाथ 2 ही 4 उठा रहे। अब थोड़ा और कहेंगे तो धीरे धीरे सब उठाएंगे। क्या इसमें संशय है कि तुम अनात्मा हो? क्या हो? बोलो तो कितने लोगों को विश्वास है कि मैं आत्मा हूं? थोड़ी देर में भी समझ में आता। शायद कुछ लोग ये सोच करके हाथ नहीं उठा रहे कि महाराज कहीं फंसा न ले, ये भी चक्कर है। हम कह देते शब्दों में कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, लेकिन विश्वास, जब तक अंतरंग में ये बात प्रगाढ़ता से न जुड़ जाए कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं जमेगी। और एक बार यह विश्वास मन में जग गया तो फिर बाकी बातों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास अपने मन में जगाइए। फिर मेरे जीवन का कल्याण मेरे अपने परिणामों से होगा, इस विश्वास को गहराइए। मेरा उत्थान और पतन मेरे द्वारा होता है, ये विश्वास अपने मन में जगाइए। मेरे शुभाशुभ का फल मुझे भोगना है, ये विश्वास अपने हृदय में बिठाइए। है विश्वास? मैं आत्मा हूं ये विश्वास तो फिर भी है, लेकिन मेरे उत्थान पतन का जिम्मेदार, मेरा शुभाशुभ, ये सब मेरे आश्रित है। मुझे अच्छे बुरे का फल खुद मुझे भोगना है, ये विश्वास कम होता है। बोलो, पाप का फल बुरा होता है, ये विश्वास है? हाँ है? फिर पाप क्यों करते हो? जहर खाने से आदमी मरता है, विश्वास है कि नहीं? बोलो बोलो। कोई तुम्हें जहर खाने के लिए कहेगा, खाने को तैयार हो गए? नहीं हो गए ना। क्यों? पक्का विश्वास है जहर खाए तो मरेंगे। मैं पूछता हूं, पाप जहर है कि नहीं? जहर है कि जहर से भयानक? फिर पाप क्यों करते हो? अरे जहर खाने से आदमी तुरंत मरता है, विश्वास है। पाप करने का फल तुरंत मिलता है, ये विश्वास नहीं है ना? ये कमी है। जिस दिन ये विश्वास जगेगा, ये सच्चा विश्वास है,
जीवन में बदलाव आएगा। तो अपने आप पर विश्वास करो, वस्तु के स्वरूप पर विश्वास करो, तत्व पर विश्वास करो और तत्व के प्रस्तोता पर विश्वास करो। तत्व के प्रस्तोता कौन है? देव, गुरु और शास्त्र। ये तत्व के प्रस्तुता, इन पर भरोसा करो। और आज हमारा देव शास्त्र गुरु पर पक्का भरोसा है, मेरा कुछ भी होगा भगवान मेरा बेड़ा पार कर देगा। अब बोलो, ये विश्वास है या अंधविश्वास? बोलो। अरे हमारा तो बड़ा भगवान पर बड़ा विश्वास है, मेरा सारा काम भगवान के निमित्त से जो होता मैं अर्जी लगाता हो जाता। महाराज पर मेरा बड़ा विश्वास है, पक्का मेरे सारे काम महाराज के आशीर्वाद से हो जाता है। ये विश्वास आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोग बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, है ना। लेकिन ये विश्वास सही विश्वास नहीं। तुम्हें देव पर विश्वास हो, देव की वाणी पर विश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो कि इनका मार्ग ही सही है, इनका उपदेश में ही जो है वो मेरे लिए कल्याणकारी है, इनके वचन ही मेरे कल्याण का कारण है, ये विश्वास हो। भगवान का मार्ग, भगवान की वाणी और भगवान के प्रवचन, उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु, उन पर विश्वास करो। तो उन पर विश्वास है दूसरे तरीके का। भगवान कहते ध्यान रख, तेरा उद्धार तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, उसे गांठ में बांध के रख। तेरा उद्धार केवल तू कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो फिर भगवान आपके मंदिर में हम क्यों आए? इतना बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाए? इतनी पूजा भक्ति क्यों करें? भगवान कहते मैंने थोड़ी बोला तू कर। बोलो, भगवान बोलते कि मेरी पूजा करो, क्यों करें? भगवान कहते कोई जरूरत नहीं करने की, मत कर। पर करता है तो कर, फायदा होगा, क्या लाभ होगा? भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के चरणों में उनकी पूजा भक्ति से हमारे अंदर की जो विशुद्धि होगी वो मेरा उद्धार करेगी। गुरु के आशीर्वाद से मैं नहीं तरूंगा, गुरु के आशीर्वाद से जो प्रेरणा पाऊंगा, अपने अंदर स्थिरता लाऊंगा, उससे तरूंगा। शास्त्र को सिर पर रखने से मैं नहीं तरूंगा, शास्त्र के वचनों को आत्मसात करूंगा, निश्चित तरूंगा। ये विश्वास होना चाहिए। अभी विश्वास कौन से कैटेगरी का है? पहले वाला या बाद वाला? महाराज हमने तो आप लोगों को सिखा पहला वाला काम करो, है ना, इसलिए अटके हैं। इसे बदलना, इस सोच को बदलना। वर्तमान में एक चीज मैं देख रहा हूं, जैन धर्म की तो खूब प्रभावना हो रही है कथित रूप से, पर जैन तत्व ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। हम मूलभूत तत्व को छोड़कर धर्म के विकृत स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं और लोगों के मन में एक प्रकार की आत्ममुग्धता बढ़ रही है। लोग उसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। नतीजा धार्मिकता बढ़ती है पर जीवन नहीं बदल पाता। धार्मिकता के साथ जीवन का रूपांतरण होना चाहिए और जीवन का रूपांतरण केवल तभी और तभी होगा जब तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, आत्मविश्वास हो। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। मैं उस अंधविश्वास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी जो दुनिया के लोग करते हैं, जिसको जैन धर्म में मूढ़ता कहा गया। वो मूढ़ता तो अंधविश्वास है ही, वो तो धर्मी के जीवन में होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए।
जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और आडंबर को रंच मात्र स्थान नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म का पालन करो, धर्म को धारण करो, लेकिन धर्म के मर्म को जानकर धारण करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। अगर तुम उथले रूप से जानोगे तो तुम्हारा पूरा श्रद्धान उथला ही बनेगा, वो भाव भ्रमण को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। मेरी बात थोड़ी कड़ी हो सकती है, लेकिन समझने की है। तुम्हें गुरुओं से, भगवान की वाणी से वह सब कुछ हासिल हो सकता है जो संसार में आज तक कहीं नहीं हुआ, लेकिन कब? जब वैसी दृष्टि हो तब। आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, गुरुओं के पास आते हो, तीर्थों के दर्शन करने आते हो, बिना विश्वास के तो नहीं आते ना। कौन से विश्वास के साथ आते हो? बोलो अमित। हाँ, इसमें मेरी आत्मा का कल्याण है, इस विश्वास के साथ, तब तो ठीक है। और वहां जाने से मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे तो गड़बड़ है। काम बनेंगे, इसमें संशय नहीं है, पर संत कहते हैं ये छोटे काम को बनाने के लिए मत आओ, कृत काम बनने के लिए आओ। काम बनाने के लिए क्या आना? कृत काम बनने के लिए आओ, निष्काम बनने के लिए आओ। अपने आप सब काम बन जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना, बाहर का काम कब बनता है? जब भीतर के संयोग अनुकूल होते हैं। तुम्हारे कर्म अनुकूल होंगे, काम ऑटोमेटिक बनेंगे, और कर्म प्रतिकूल होंगे, कितने ही उठापटक करते रहो, तुम्हारा सारा काम अधूरा रहेगा। तो तिकड़म से बचो, अनुकूल कर्म करो, और जिससे कर्म अनुकूल होते हैं ऐसा काम करो। भगवान की पूजा भक्ति, देव शास्त्र गुरु के आलम्बन और धार्मिक क्रियाकलापों का केवल यही और यही प्रयोजन। ऐसा प्रयोजन हमारे अंदर होगा तो जीवन में कतई बदलाव घटित नहीं होगा। तो हम अपने जीवन को ऐसी आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करके आगे बढ़ाएं। अंधविश्वास से बचे, अति विश्वास से बचे। अविश्वास किसी पर न रखें, पर विश्वास हर किसी पर न रखें। उसी पर विश्वास करें जिसके विचार, जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति सकारात्मक हो, जो खुद न्याय निष्ठा के साथ जीता हो, और परमार्थ में जो खुद अध्यात्म के मार्ग पर आगे चल रहा हो और हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा देता हो, उनके साथ विश्वास रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित आगे बढ़ेगा। हम सिद्ध चक्र आप लोग विधान कर रहे हो। अपने विश्वास को सही दिशा देते हुए सम्यक विश्वास बना करके चले, जिससे अपने जीवन का उत्थान हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।